जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का एक और नया मॉडल पेपर लाया हूं जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है, जहां से आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आपका जो स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। बताइए आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। तो देखिए साथियों, यदि हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या है, मृदा का संरक्षण होगा। बिल्कुल होगा भाई। फसल चक्र अर्थात यदि हम मृदा मृदा में फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाएंगे तो भी इससे भी क्या है, मृदा का संरक्षण होगा। यदि हम मृदा अपरदन रोकेंगे तो क्या है, इससे भी मृदा का संरक्षण होने वाला है। लेकिन यदि आप कीटनाशक रसायन का यूज करेंगे तो इससे क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे भैया संरक्षण नहीं होगा। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये विधि नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीएनजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहां पर हमें बताना है कि सीएनजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहली बात तो यह है, सीएनजी का मतलब होता क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताएंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। विकल्प ए में कहा गया है, दूसरे जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण हितैषी होती है। बिल्कुल भाई सही बात है। एलपीजी के विपरीत है, तरलीकृत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी एलपीजी गैस होती है ये क्या है, तरल अवस्था में होती है, लेकिन जो सीएनजी होती है ये गैसीय अवस्था में होती है। मतलब ये बात भी यहां पर सही कही गई है। सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। बिल्कुल भाई सही है। यहां पर विकल्प बी में क्या है, यह कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होती है। ये जो बात कही गई है सीएनजी के बारे में ये बिल्कुल गलत है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वज्र आसन को कब करना चाहिए या कब किया जाता है। बताएं आप लोग, वज्रासन कब किया जाता है, खाना से पहले, खाना के बाद, सुबह के समय या फिर सोने से पहले। ध्यान रखिएगा भाई, वज्रासन केवल एकमात्र ऐसा आसन है जो कि भोजन के बाद किया जाता है। खास करके यह दोपहर के भोजन के बाद किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि इससे पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है और पाचन तंत्र संबंध जो बीमारियां होती हैं वो भी क्या है, दूर हो जाती हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी हमारी क्लास को देख सकें। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। पुनीत यहां पर क्या चाहता है, प्रश्न को पहले आप समझ लें। यहां पर कहा गया है, पुनीत जो कि एक शिक्षक है उसने क्या किया है, विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा है। यहां पर पुनीत का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन करना नहीं, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है नहीं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प सी के साथ जाएगा। पुनीत यहां पर चाहता है कि आखिर पाचन से संबंधित विद्यार्थियों को कितनी जानकारी है, पहले वह क्या उन्हें कलेक्ट करेगा, फिर उसी के अनुसार वह पढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी शिक्षक की विशेषता है, पहले बच्चों के विचारों को जानना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं। बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। पहली बात तो इग्लू होता क्या है, ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जो एस्किमो जनजाति होती है वो अपने मकान का निर्माण क्या है, बर्फ से करती है। इस तरह से मकान होता है, एक छोटा से यहाँ पर क्या है, गेट होता है। तो इसी मकान को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है।
ये किससे बनता है? बर्फ से बनता है। तो इसके फर्श पर मतलब जमीन पर क्या है? जानवरों की खाल व फर बिछा दिया जाता है। क्यों? ताकि यह घर को गर्म रख सकें, है ना। जानवरों की जो खाल होती है और फर होता है क्या है? घर को गर्म रखता है। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? बताएं आप लोग यहां पर कौन सा बीज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहां पर हम देखें जो साबूदाना है ये क्या है भैया? बीज के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि साबूदाना देखा जाए तो क्या है? स्टार्च होता है ना। और यह साइकस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद मोनिका अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिका को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? बताएं आप लोग। जो मोनिका है वह समाचार पत्रों और पत्रिका को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित क्यों करती है? तो आपको पता है समाचार पत्र में क्या होता है? हमारे परिवेश अर्थात हमारे शहर, हमारे गांव, वहां से संबंधित क्या है खबरें आती हैं। जिस परिवेश में हम रहते हैं मतलब क्या है? इससे बच्चा क्या है? अपने वास्तविक संसार से जुड़ न सकता है। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? विकल्प सी के साथ जाएगा, ठीक है। इससे बच्चों को क्या है? अपने संसार से जुड़ने में सहायता मिलती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश में कहां पर जल बिहारी का मेला लगता है? बताएं आप लोग कहां पर लगता है जल बिहारी का मेला? आप एक ट्रिक ध्यान रखें साथियों, जब जल गिरता है मतलब क्या है? जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? हम छाता ले लेते हैं ना। जब जल गिरता है तो क्या करते हैं? हम छाता लेके निकलते हैं घर से। मतलब क्या है? जल बिहारी का मेला कहां लगता है? छतरपुर में लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो बताइए ये जो यहां पर कहा गया है किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है यहां पर बाघ के बारे में, ठीक है। इससे उसे यह फायदा होता है कि यह क्या है? आसानी से अपने शिकार को खोज सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त लगते हैं और ठीक है बताना यहां पर इस रोग में पतले दस्त लगते हैं। यह रोग कौन सा है? बताइए। यहां पर क्या है? खून है ना, और खून भी आता है, ठीक है। मिसप्रिंट है यहां पर। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को पतले दस्त लगते हैं और खून भी आता है। बताए है कौन सा रोग है? तो ये जो लक्षण है ये है पेचिस रोग के। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा जो रेबीज है ये कुत्ते काटने से होता है। इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं रेबीज को। और जो पोलियो होता है ये होता है वायरस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस भौगोलिक प्रदेश में पाया जाता है? बहुत ही फेमस है भाई, खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है। इसका हर पार्ट क्या है? किसी न किसी रूप में उपयोग होता है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय वृक्ष के अंतर्गत भी रखा गया है। और ये जो वृक्ष है भैया ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ओके चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? बताएं आप लोग कब हुई थी इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना? तो आपको बता दें इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? देखिए यहां पर क्या है? एकीकृत ईवीएस कक्षा की बात हुई है।
एकीकृत में क्या होता है, इसमें क्या है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान जो विषय होते हैं इनको क्या है अलग से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इनको क्या है पर्यावरण अध्ययन के तहत इनको क्या है शामिल किया जाता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को। तो इसमें देखिए क्या है, कहां पर कही गई है इकट्ठा करने की बात, यहां पर तो अलग करने की बात कही गई है, यहां भी क्या है अलग करने की बात कही गई है, यहां भी क्या अलग करने की बात कही गई है, मतलब ये तो हो नहीं सकते। फिर क्या है यहां पर विकल्प बी में आप देख सकते हैं, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बिल्कुल भाई तभी तो उसका नाम है एकीकृत, है ना। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? रेशम, तो भैया रेशम क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, एक प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा जो रेशम होता है यह रेशम कीट के लार्वा से प्राप्त होता है। रेशम कीट फलन क्या कहलाता है, आप बताओगे सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं किस वृक्ष पर पाले जाते हैं, तो आप बताओगे सहतूत वृक्ष पर पाले जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो आप बताएंगे प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ओके डन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? बताइए आप लोग कौन सी संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा करती है? तो भैया उस संस्था का नाम है IUCN, जिसका मतलब क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1948 में की हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है तभी आपका कुछ काम होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है? बताएं आप लोग कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है? जो कोसी नदी है भैया ये कहां का शोक कहलाती है, ये बिहार का शोक कहलाती है। ब्रह्मपुत्र कहां का शोक कहलाती है, असम का कहलाती है। और दामोदर कहां का कहलाती है, पश्चिम बंगाल का। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरस्तु के अनुसार मित्रता का प्रकार नहीं है। आपको पता है अरस्तु ने क्या है मित्रता के 3 प्रकार बताए हुए हैं, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अक्षी मित्रता। लेकिन यहां पर जो बात कही गई है व्यवहार की मित्रता, ये मित्रता का प्रकार यहां पर नहीं बताया है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? बताएं आप लोग बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र क्या है मध्य प्रदेश में? तो आपको पता है क्या है, जबलपुर है। ठीक है, जब बीड़ी की बात हुई है तो तेंदुपत्ता की बात भी हुई होगी। देखिए तेंदुपत्ते का जो यूज है भैया ये आपको पता है बीड़ी उद्योग में होता है। और तेंदुपत्ता उत्पादन में जो MP है ये नंबर 1 पर है। भारत का जो तेंदुपत्ता होता है कुल उसमें से केवल और केवल 60% MP में उत्पादित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला हो गया। दिया गया भोज्य पदार्थ क्या हो सकता है? तो हमें पता है यदि हम स्टार्च पर आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग क्या है, नीला हो जाता है। तो बताना है इसमें, देखिए किसमें होगा सबसे अधिक स्टार्च? तो हमें पता है जैसे आलू हो गया, उबला हुआ चावल हो गया, इनमें क्या है स्टार्च की मात्रा होती है। और यदि इस पर हम आयोडीन डालते हैं तो क्या है, इसका रंग नीला हो जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताना है यहां पर कि सूखा आपदा का क्या वजह है? जो सूखा होता है ना, सूखा आपदा जो कि धीरे धीरे क्या है घटित होती है, ये बताइए आपदा किसकी वजह से होती है?
तो विकल्प ए में कहा गया है वनों का विनाश। बिल्कुल भाई, यदि आप वनों का विनाश करेंगे तो इससे क्या है, बारिश कम होगी और क्या है, सूखा की संभावना रहेगी, है ना। भूमिगत जल का आप अधिक दोहन करेंगे तो ये भी क्या है, इससे सूखा की संभावना रहेगी। नदी के मार्गों में क्या है, परिवर्तन करेंगे तो जहां तक जल जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो भी इससे क्या है, सूखा की संभावना होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। बताएं आप लोग, पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में कौन जाना जाता है। तो यहां पर आप बताएंगे अमेजन का वर्षावन, क्योंकि भाई मेरे यह है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने अंदर लेते हैं और लगभग 20% है ना, केवल यहां से अमेजन वर्षा क्या है, छोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह से फेफड़ा का काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन हमें दे रहा है, वो भी इतना बड़ा भाग हमें दे रहा है अकेला, इसलिए इसको कहा गया है पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइलेंट वैली, जिसे हम कहते हैं मौन घाटी, बताना है इसके चर्चित होने का क्या वजह है। साइलेंट वैली बताइए क्यों चर्चित है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, जैव विविधता एवं यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए वो चर्चित है। शांत घाटी है कहां पर, तो आप बताएंगे केरल में है। पूछा जाए आपसे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में कहां पाई जाती है, तो बताओगे केरल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में अवश्य देखना है, सत्य कथन या फिर असत्य कथन। यहां पर हमें क्या है, असत्य कथन बताना है। तो यहां पर भेड़िया तृतीयक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। नहीं भैया मेरे, जो भेड़िया होता है ये क्या है, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि जो भेड़िया होता है यह एक द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो विकल्प ए है ये क्या है, असत्य है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये सभी सही हैं, बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, बताइए आप लोग, जो ईवीएस में मानचित्रण कौशल होता है इससे क्या होता है। तो देखिए आपको पता है मानचित्र में होता क्या है, बेसिकली स्थानों को दर्शाया जाता है कि भैया कहां पर कौन सा स्थान है ना। तो हम कह सकते हैं इससे स्थानों की सापेक्ष स्थिति और समझ क्या है, विकसित होती है। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, भौरा का आवास नहीं होता बल्कि यह दीमक का आवास होता है, बाकी सभी सही हैं, है ना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं वह कौन सा पेड़ है। आप लोगों ने साथ में बरगद का पेड़ देखा होगा, उसकी क्या है, शाखाओं से इस तरह से जड़ें लटकती हुई नीचे की ओर रहती हैं, है ना, देखा होगा। तो हम कह सकते हैं जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं शाखाओं से भी क्या है, विकसित होती हैं। राइट आंसर यहां पर विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन थे सारे ही, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और जो भी आपके साथी होंगे उनके साथ आपने इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहा गया है यहां पर देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व
खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इस सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, भारत के द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? कब किया गया था? तो आप बताएंगे कब किया गया था भाई? वर्ष 2013 में किया गया था। और पहली बार में क्या है, सफल हो गया था। आपको पता ही होगा, ये विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो ये जो नाम ये होता है एंडोस्कोपी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ठीक है, इससे क्या है, हमारे अंदर के जो अंग होते हैं इनकी जांच होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तान से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली माने जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर होती है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। ठीक है, हमने यहां पर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।